अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पखाना के दौरान जलन होती है? क्या पखाना करते वक्त आपको ज़ोर लगाना पड़ता है? क्या पखाना करने के बावजूद पेट मुकम्मल तौर पे साफ़ नहीं हो पाता, यानी कि तशनगी रहती है कि अभी पखाना खुल के नहीं आया? क्या पखाने के दौरान या बाद में आपको जलन का एहसास होता है या दर्द होता है? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आप बादी बवासीर की तरफ जा रहे हो। ये बेसिकली जितने भी कंडीशंस मैंने बताई हैं ये कब्ज़ की अलामत हैं, और कब्ज़ बुनियाद है बवासीर की। मैं हूं डॉक्टर अनवार चौधरी। मैं सन 2001 से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूं। हमारा क्लिनिक मुल्तान में है। अगर आप किसी भी तरह के नए पुराने अवारदात का शिकार हैं तो आप बिला झिझक हमसे अपने इलाज मुआवजा के हवाले से रब्ता कर सकते हैं। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने जा रहे हैं खूनी और बादी बवासीर। खूनी और बादी बवासीर पैदा कैसे होती है, सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है। पखाना जब बार बार रगड़ खा के आएगा तो आपकी बड़ी आंत या आपके जो रेक्टम का एरिया है, रेक्टल कैनाल, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे सोजिश होना शुरू हो जाती है। अगर आप फिर भी अपनी कब्ज़ का इलाज नहीं करते या कोई ऐसी अद्वियात आपको नहीं मिल पाती कि जो आपको मुकम्मल शाफी इलाज की तरफ लेके जाएं, तो अंदर की साइड पर, रेक्टम के अंदर वाली साइड पर आपको छोटे छोटे वार्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं। खून की नालियाँ उभरना शुरू हो जाती हैं, जिनको मौके कहा जाता है, बवासीरी मौके। इस कंडीशन को इंटरनल हेमराइड्स का नाम दिया जाता है। शुरू में तो क्या होता है कि अगर आपको पखाने के दौरान या बाद में जलन का एहसास होता है, हल्का फुल्का दर्द होता है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है बादी बवासीर। अगर आप फिर भी कॉन्शियस नहीं होते और आप अपना बाकायदा इलाज नहीं करवाते, अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली नहीं लाते, अपने खुराक में बेहतरी नहीं लाते, वाटर इनटेक को नहीं बढ़ाते, तो फिर मसला मज़ीद बिगड़ता है और उसकी अगली स्टेज होती है खूनी बवासीर। यानी कि जब पखाना बार बार मज़ीद रगड़ खा के आएगा तो वो जो अंदर मौके बने हुए हैं वो फटते हैं और पखाने के साथ खून आना शुरू हो जाता है। अगर फिर भी आपका इलाज सही तरीके से नहीं हो पाता तो बार बार पखाना रगड़ खाने की वजह से मक्खत के बाहर भी मौके निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसको बैरूनी बवासीर कहते हैं या एक्सटर्नल हेमराइड्स कहा जाता है। ये मौके अमूमी तौर पे कंसेप्ट ये होता है कि अगर इनका ऑपरेशन करवा दिया जाए, कटवा दिया जाए, तो मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। मैं ऑपरेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन आपको सिर्फ ये अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि ये मसले का हल नहीं है। जब तक आप रूट काज को ट्रीट नहीं करेंगे आपका मसला ठीक नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आपने कब्ज़ को तो ठीक किया नहीं, बैरूनी तौर पे मौके कटवा भी दिए हैं, दोबारा कब्ज़ होगी, दोबारा पखाना रगड़ खा के आएगा और दोबारा वो मौके बनेंगे और दोबारा आप तकलीफ़ में जाएंगे। तो ज़रूरत इस अमर की है कि आपका मिजाजी इलाज किया जाए। आपका पेशा, आपका लाइफस्टाइल, आपके खाने पीने की रूटीन, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने आपका इनफरादी इलाज करना है। होम्योपैथी इनफरादियत के ऊपर बेस करता है और हमारी बुनियादी तरजीह होती है कि हर मरीज़ का इनफरादी सतह पर बेहतरीन और शाफी इलाज किया जाए, जिसको हम बिलमिसल इलाज भी कहते हैं और आपका मिजाजी इलाज भी कहते हैं। तो आप या आपके जानने वाले अगर इस मर्ज़ का शिकार हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस तरह के अवारदात या तकालीफ का सामना है। मज़ीद इस मर्ज़ के इलाज मुआवजा के हवाले से अगर आपने कोई रेक्टल स्कोपी करवाई हुई है, क्लोनोस्कोपी करवाई हुई है या कोई और टेस्ट वगैरह करवाए हुए हैं तो उनकी रिपोर्ट्स हमारे व्हाट्सएप नंबर 030071191182 पर भेजिए। और अगर आपने कोई रिपोर्ट्स नहीं करवाई लेकिन आपको तकलीफ़ है तो आप इसी नंबर पर हमें ऑडियो में अपना मसला तफसील से बताइए। हमारी टीम फौरी तौर पे आपसे रब्ता करेगी, आपके मसाइल को बाकायदा तौर पे सुना जाएगा, आपको अपॉइंटमेंट का टाइम दिया जाएगा और इंशाल्लाह आप पाकिस्तान में हैं या बैरून मुल्क हैं, आपको हम बेहतरीन इलाज की सहूलियात फ़राहम करेंगे। मज़ीद हमारे बारे में जानने के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं अनवार होम्योपैथिक क्लिनिक मुल्तान। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।